हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग की आज की क्लास में हम बात करेंगे कैनाल डिजाइन के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि लेसिस थ्योरी के आधार पर कैनाल डिजाइन किस तरीके से करते हैं। तो आज हम लेसिस थ्योरी के आधार पर जो कैनाल डिजाइन पढ़ेंगे उसको हम समझेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मदद से। तो न्यूमेरिकल में जो डाटा दिया गया है उसके आधार पर हम कैनाल डिजाइन करेंगे लेसिस थ्योरी के आधार पर। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग कैनाल हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं। तो डाटा दिया गया हमें, क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं डिजाइन ए रिज्म चैनल बाय ए लेसिस थ्योरी, यानी हमें लेसिस थ्योरी के आधार पर एक कैनाल डिजाइन करनी है जिसमें हमें जो डिस्चार्ज दे रखा है फॉर 20 क्यूमेक डिस्चार्ज, जिसमें जो डिस्चार्ज हमें देखने को मिल रहा है कैनाल में वो कितना है 20 क्यूमेक। 20 क्यूमेक का मतलब यहां पर ये है 20 मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि 1 क्यूमेक इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो 20 क्यूमेक के लिए यानी 20 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए हमें डिस्चार्ज के लिए कैनाल डिजाइन करनी है, जिसमें हमारा सिल्ट फैक्टर है 0.9। हमें सिल्ट फैक्टर कितना दे रखा है 0.9 दे रखा है। एंड साइड स्लोप हमारा कितना है 0.5:1। 0.5:1 का मतलब ये है 1 है हमारा वर्टिकल और 0.5 यहां पर हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर वर्टिकल में यानी 1 मीटर वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल हमारा जो है वो 0.5 मीटर होगा। तो जो साइड स्लोप हमें प्रोवाइड कर रखा है इस साइड स्लोप के आधार पर और डिस्चार्ज के आधार पर हमें कैनाल डिजाइन करनी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखें जरा क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है उसको देखेंगे। और पिछले लेक्चर में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि लेसिस थ्योरी के आधार पर हमने डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले पढ़े थे, उसके स्टेप बाय स्टेप हमने देखा था कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने और उन स्टेप के आधार पर हमने उसके फॉर्मूले भी पढ़े थे और बताया था उसमें किस तरीके से रिलेशन फाइंड करके हम कैनाल को डिजाइन कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में भी हम यही डिस्कस करेंगे एक बार न्यूमेरिकल मदद से। तो देखें डिस्चार्ज हमें दे रखा है 20 क्यूमेक, तो इसको हम लिख देते हैं 20 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो डिस्चार्ज हमारा कितना दे रखा है 20 मीटर क्यूब पर सेकंड और सिल्ट फैक्टर एफ हमें प्रोवाइड किया गया है 0.9। जबकि अगर हम साइड स्लोप की बात करें जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको n/1 करके बोला था, तो n/1 आप कह सकते हैं कितना दे रखा है 0. यानी n/1 को आप इस तरीके से लिखें n/1, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था। और यहां पर आप कर देंगे 0.5:1 और यहां पर हमारा कर देंगे हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल। तो यहां पर देखें इन तीनों बातों को देखें, यहां पर वर्टिकल हमारा कितना है 1 मीटर और जो हॉरिजॉन्टल है वही हमारा क्या है n। यहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल को n लिख दिया है अपनी तरफ से और 0.5 ये हमें n की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। इसका जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने पाया कि जो हमारा स्लोप की वैल्यू है n की वैल्यू यहां पर इससे कंपेयर करने पर हमें कितना मिल रहा है 0.5 यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। जितने भी स्टूडेंट्स अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं डायरेक्टली तो उनसे मैं यही कहूंगा कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा और अच्छी तरह से समझ में भी आएगा अगर आप इससे पिछला वाला लेक्चर पूरा देखेंगे। तो उसके बाद में इस प्रॉब्लम में ज़्यादा आपको समझने के लिए नहीं बचेगा, आसानी से आपको समझ में आएगी। तो देखें अगर हम कैनाल डिजाइन करते हैं तो जो डाटा दिया गया है उसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप हम किसको फॉलो करते हैं, सबसे हम देखते हैं कि वेलोसिटी कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो लेसिस ने अपने वेलोसिटी कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला दिया गया है तो हमने पिछले लेक्चर में 3 फार्मूले पढ़े थे। तो जिसमें यहां पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे QF² अपॉन 140 की पावर 1/6। इस फार्मूले के मदद से हम क्या निकालेंगे वेलोसिटी कैलकुलेशन करेंगे। किस कैनाल के लिए हमारी वेलोसिटी कैलकुलेशन कितनी, वेलोसिटी हमारी कितनी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें देखो डिस्चार्ज भी पता है, यहां पर आप देख रहे हैं क्यू की वैल्यू पता है और हमें एफ यानी कि सिल्ट फैक्टर भी हमें पता है। तो सारी वैल्यू हमें नोन है तो इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो जहां देखें सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया वेलोसिटी। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हो गया वेलोसिटी, और वेलोसिटी के लिए हमने फार्मूला लगाया वेलोसिटी v = QF² 140 की पावर 1/6। जब इस फार्मूले को आप फॉलो करेंगे तो आप 20 लगा देंगे यहां पर और जो f है वो है 0.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 140 की पावर 1/6 कितनी कर देंगे 1/6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने पर आपको वेलोसिटी कितनी देखने को मिलेगी। देखें
तो यहाँ पर जो हमें वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है हमारी 0.698 मीटर पर सेकंड। तो इसको मैं आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 0.70 मीटर पर सेकंड, आप इसको वेलोसिटी को लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टेप में क्या फाइंड की, इसकी वेलोसिटी कैलकुलेशन करी, और वेलोसिटी कैलकुलेशन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसका सिल्ट फैक्टर। तो देखिए सिल्ट फैक्टर में ऑलरेडी गिवन है, अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन में इसमें नहीं दिया गया होता तो हम सिल्ट फैक्टर के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते। तो पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, यहां पर भी देखें 1.76 अंडर रूट DMM, जहां पर DMM क्या है, पार्टिकल का एवरेज साइज mm में, यहां पर जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर हमें पार्टिकल साइज दे रखा होता एवरेज में mm में, तो उस केस में अगर ये फार्मूला हम पुट करते तो हमें f की वैल्यू देखने को मिलती, लेकिन हमें ऑलरेडी पहले से ही f की वैल्यू पता है, तो इसको हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बात करें, इससे अगला स्टेप हमारा होता है हाइड्रोलिक रेडियस। तो हाइड्रोलिक रेडियस R बराबर यहां पर हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, 5/2 v² अपॉन F। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे किसके लिए, हाइड्रोलिक रेडियस। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हमारी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ एरिया वेटेड एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर। जो रेशियो होता है उनका हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक रेडियस कहलाता है। तो इसके लिए हम R का जो फार्मूला यूज करते हैं वो हमारा 5/2 v² अपॉन F का फार्मूला यूज करेंगे इसके हाइड्रोलिक रेडियस निकालने के लिए। तो सेकंड स्टेप यानी थर्ड स्टेप हम यहां से कह सकते हैं, तो हमारा कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहां पर, हाइड्रोलिक रेडियस के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो कौन सा यूज करेंगे, R = 5/2 मल्टीप्लाई बाई b² अपॉन F। तो इसमें जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 5/2 मल्टीप्लाई v हमारा कितना है 0.70, v हमें यानी कि वेलोसिटी में पता है, और मीटर स्क्वायर पर सेकंड में हमने ये वैल्यू लगाया अपॉन F की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.9। तो जब आप इस वैल्यू को रखेंगे तो आप हाइड्रोलिक रेडियस R बराबर कितना पाएंगे, तो देखें जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं कितना आता है ये हमारा। ये आ रहा है हमारा 1.36 मीटर हमारी ये वैल्यू हाइड्रोलिक रेडियस की हमें वैल्यू देखने को मिली 1.36 मीटर। अब इसके बाद हाइड्रोलिक रेडियस आ गई, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं वेटेड पेरीमीटर। तो वेटेड पेरीमीटर के लिए हमने बताया था कि कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो वेटेड पेरीमीटर यानी कि PW। अब वेटेड पेरीमीटर में आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जितना हमारा वाटर, जितनी सरफेस को पानी को क्या करता है, हमारा जितनी कैनाल की जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में जो हमारा बेड है और जो साइड है, जितने को गीला करता है, जितने को वेटेड करता है, तो उन सभी का सम हमारा क्या कहलाता है, वेटेड पेरीमीटर कहलाता है। यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक हमारी इन सभी साइडों का जो सम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वेटेड पेरीमीटर कहलाएगा, क्योंकि पानी ने इन सब सरफेस को क्या किया है, वेट किया है यानी गीला किया है। तो हम फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, 4.75 अंडर रूट क्यू। तो लेसिस थ्योरी के आधार पर हम ये फार्मूला यूज करते हैं वेटेड पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। तो अगला हम जो फार्मूला यूज करेंगे वेटेड पेरीमीटर के लिए, यानी वेटेड पेरीमीटर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमने यूज किया वेटेड पेरीमीटर इक्वल टू PW इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू। जब आप इस फार्मूले में वैल्यू को लगाएंगे, क्यू की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, क्यू की वैल्यू है हमारे 20 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो वेटेड पेरीमीटर हमें कितनी देखने को मिलेगी, इसको आप देखें। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर वो आ रही है 21.24। तो 21.24 मीटर हमें वेटेड पेरीमीटर देखने को मिली यहाँ पर। तो PW हमारी कितनी आ गई यहाँ पर, यानी वेटेड पेरीमीटर आया 21.24 मीटर। अब ध्यान देंगे एक बात यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन में चलते हैं हम आगे की तरफ। देखें अब वेटेड पेरीमीटर के बाद हमें देखो जब डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करने का मतलब ये है कि इसके अंदर हम कैनाल की विड्थ कितनी होनी चाहिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कितना प्रोवाइड करें, इन सब पैरामीटर्स पर हम डिस्कस करते हैं। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आप थोड़ी सी अब इस कैलकुलेशन के बाद आते हैं इस कैनाल सेक्शन पर। हमने माना कि कैनाल की जो हमारी चौड़ाई है वो B है, कैपिटल B है, और इस कैनाल की जो डेप्थ है, इस डेप्थ को आप एज्यूम कर लीजिए D। हमने इस डेप्थ को एज्यूम कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक हमारी जो कैनाल की गहराई है वो कितनी है, D मीटर हमारी ये गहराई है। तो कैनाल की डेप्थ हमारी कितनी हो गई D, और इसकी जो चौड़ाई हो गई वो हो गई हमारी B। तो अब देखें स्लोप कितना है हमारा
n/1 है यहाँ पर। तो देखो n/1 स्लोप है, तो इसका मतलब क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल, इसका मतलब यही है, जो कि हमें कितना दे रखा है 0.5/1 हमें दे रखा है। इसका मतलब ये होगा कि जब हम 1 मीटर, ध्यान से देखा, इसका मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब ये है कि जब आप 1 मीटर वर्टिकल चलते हैं, यानी जब हम 1 मीटर वर्टिकल चलते हैं, तो जब हम 0.5 मीटर हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल चलते हैं। तो ये जो स्लोप हमारा है, यही स्लोप हमारा क्या कहला रहा है 0.5/1 हमारा ये स्लोप जो है, यहाँ पर ये स्लोपी लाइन आपको देखने को मिल रही है, यही हमारा वो स्लोप है। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं, अगर 1 मीटर पर आधा है तो 2 मीटर पर कितना होगा 1 मीटर होगा। भाई जब 1 मीटर वर्टिकल चलते हैं तो आधा मीटर हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो जब हम 2 मीटर वर्टिकल चलेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1 मीटर हो जाएगा। जब हम 2 मीटर चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जो n की वैल्यू है, यानी जो हमारी स्लोप है, उस डेप्थ में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यही चीज अगर हम यहां पर अप्लाई करें, दोबारा सुनो कि जो हमारी जो डेप्थ है 1 मीटर पर 0.5 मीटर हॉरिजॉन्टल है, जब हम इसको 2 मीटर कर देंगे तो 1 मीटर हो जाएगा। यानी इसी रेशियो में अगर हम बात करें कि 1 मीटर पर आधा तो 2 मीटर पर 1 हो जाएगा वो। तो इसी तरीके से हमने ये देखा कि जितनी भी हमारी जो डेप्थ होती डेप्थ बढ़ती चली जाएगी, तो उस डेप्थ में अगर हम हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकालना चाहते हैं तो रेशियो से, जो रेशियो में दे रखा है n की वैल्यू, यानी कि जो 0.5 है उससे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो अगर हम बात करें जब d डेप्थ है, तो d डेप्थ के केस में, क्योंकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं वेटेड पेरीमीटर, तो d डेप्थ अगर है तो ये कितना हो जाएगा पोर्शन हमारा n इंटू डी हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक। तो ये हो गया n इंटू डी। सेम यहां पर भी वही स्लोप है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा n इंटू डी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, अगर ये b है तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी b हो जाएगी। तो देखो ये आ गया हमारा, सारे डायमेंशंस आ गए। वेटेड पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहां से लेके यहां तक वैल्यू चाहिए, हमें पता है पहले से v है, लेकिन यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है ये अभी तक हमें फाइंड नहीं कर पाई है। तो यहां पर आप देखें कि यहां पर हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, एक ये पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इस तीन में देखें यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां पर आप क्या करें, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। आपको क्या निकालना है, यानी हमें आधार पता है, लंब पता है और हमें कर्ण पता नहीं है, यानी हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, लेकिन हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज कर देंगे हाइपोटेनियस वाला। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखें जरा ध्यान से, उसके लिए आप कर देंगे इसमें अंडर रूट, किस तरीके से, अगर इस ट्रायंगल की अगर आप बात करें कि अंडर रूट n स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही कर देंगे। और इसमें आप जब d कॉमन लेके बाहर ले आएंगे तो आपको कितना हो जाएगा d अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर हमें ये बचेगा। यानी जब आप d स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, d स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो बाहर जब d स्क्वायर निकल के आएगा तो d रह जाएगा और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 1 और यहाँ n स्क्वायर ये बचा। तो अब अगर हम बात करें वेटेड पेरीमीटर की, तो PW मैंने बताया था, वेटेड पेरीमीटर क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है हमारी d अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर प्लस यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है b प्लस यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है d अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें इसको, टोटल फार्मूले को अगर हम एक बार में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, b प्लस 2d अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर हम यहाँ से, तो ये हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमें बना। अब देखो PW की जगह ये वैल्यू लगा सकते हैं, तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में हम PW की वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो PW की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, इसमें आप रख देंगे, तब आपको क्या देखने को मिलेगा समीकरण, तब आपको मिलेगा b प्लस 2d अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 21.24। अब इसमें n की वैल्यू कितनी हमारी 0.5, तो यहां से हो जाएगा b प्लस 2d अंडर रूट 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर इक्वल टू 21.24। ये हमारा जो समीकरण बना, ये समीकरण नंबर, इसको हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, ए हमने समीकरण माने। पहली इक्वेशन हमारी बन गई बी और डी में, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। यहां से हमें एक रिलेशन देखने को मिलेगा, ये रिलेशन यहां पर हमारा आ गया। अब आगे देखते हैं वेटेड पेरीमीटर के बाद, यानी वेटेड पेरीमीटर हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आया, क्या, बी प्लस 2d अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर। तो ये भी हमारा फॉर्मूला देखने को हमें यहां पर मिला।
पीडब्ल्यू हमारा क्या इक्वल है, तो यहाँ पर हमने पीडब्ल्यू की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पर हमने पुट कर दिया। अब आगे बात करते हैं एरिया की। नेक्स्ट पोर्शन हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एरिया। तो एरिया अगर हम बात करें तो देखें क्या कह सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया सेक्शन का कितना होना चाहिए। तो आप जानते हैं एक फार्मूला Q इक्वल टू AV, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एरिया इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q हमारा कितना है 20 क्यूबिक यानी 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और वेलोसिटी हमारी कितनी डिफाइंड की हमने 0.7। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना एरिया देखने को मिलेगा, 20 डिवाइडेड बाई 0.7। तो ये जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 28.57 मीटर स्क्वायर, 28.57 ये हमारा मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया जो हमें चाहिए। दोबारा से एक बार कैलकुलेट करते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 0.7, तो ये जो एरिया हमारा आया 28.57 आ गया। अब देखें इस एरिया के बाद अब हमें इस एरिया से भी क्या करना है, एक रिएक्शन, एक और इक्वेशन हमें बनानी है। तो अब इसका एरिया फाइंड करो जरा। तो एरिया की तो हो गई हमारी वेटेड पेरीमीटर की बात, यहां पर वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर। इसके बाद अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया A इक्वल टू, आप देखें ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड आप करें, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, B प्लस यानी सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड 1 एंड पैरेलल साइड 2, यहां से लेके यहां तक, तो B प्लस, और ये हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, पैरेलल साइड हमारी B प्लस 2n इंटू डी, ये हो जाएगी ना। देखो NDA की, NDA के वाला और B ये वाला, तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हम सम कर देंगे तो B प्लस 2ND। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा B सम ऑफ पैरेलल साइड, एक तो B ये है ऑलरेडी ये है, और ऊपर वाली B क्या हो जाएगा, B प्लस 2n इंटू डी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई डेप्थ, यानी ये हमारा फार्मूला होता है किसका, ट्रेपेजियम का, हमारा एरिया फाइंड करने का फार्मूला है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा 2B प्लस 2n इंटू डी बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई डी। तो यहाँ से अगर हम देखें एरिया 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, B प्लस n इंटू डी मल्टीप्लाई बाई डी। तो ये हो गया, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई सेकेंड। अब देखो एरिया तो ऑलरेडी यहां पर फाइंड कर लिया है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस एरिया की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो अब पुट करने के बाद हमें क्या इक्वेशन देखने को मिलेगी, यहां पर हमें मिलेगा B प्लस n इंटू डी मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू 28.57। ये इक्वेशन हमारी बनी। अच्छा, इसको और आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, B प्लस n की वैल्यू कितनी है 0.5 मल्टीप्लाई बाई डी एंड मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू 28.57। तो ये समीकरण हमारा बना B। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई B। अब आप देखें एक इक्वेशन आपके पास B और D की ये वाली है, दूसरी एक और इक्वेशन है B और D की ये वाली है। अब हम यहां पर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1A एंड B, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, यानी A और B को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमें B और D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब देखो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, इसको यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को। तो देखें जरा यहाँ पर, अब मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, और सॉल्व करने के बाद में आपको एक, क्योंकि वीडियो फिर हमारी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से इसको हम पहले सॉल्व करके यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं, इसके एक इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसीजर हम करेंगे। ठीक है, देखें तो देखें हमने इक्वेशन A को जब सॉल्व किया और इक्वेशन B को सॉल्व किया, तो हमारे कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला। जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे कुछ किस तरीके से किया है, तो देखें जरा यहाँ पर मैंने क्या किया, 0.5 स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर रखने के बाद जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इक्वेशन A में हमें जो देखने को मिले चेंजेस वो हमें देखने को मिले B प्लस 2.23D इक्वल टू 21.24, यानी हमारी जो इक्वेशन है वो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करने के बाद इस तरीके से आ गई। फिर यहाँ पर मैंने सिर्फ B की वैल्यू अगर फाइंड की, तो मैंने क्या किया, 2.23D को इधर ले गया, तो ये हमारी माइनस में आ गई। तो यहाँ पर इक्वेशन A हमारी टोटल जो चेंज होने के बाद में इस तरीके से हमने यहाँ पर लेके आए।
उसके बाद क्या करना है हमें, इस b की वैल्यू को हमें इक्वेशन b में यहां पर हमें पुट कर देना है। तो जहां b टर्म है वहां पर आप क्या कर देंगे, इस b की वैल्यू है 21.24 माइनस 2.23 d को आप यहां पर पुट कर देंगे। जब हमने यहां पर पुट किया इक्वेशन b में b की वैल्यू को पुट किया तो यहां पर हमें देखने को मिला कि 21.24 माइनस 2.23 d प्लस 0.05 d इक्वल टू 28.57। जब हमने इसको फर्दरली आगे तक सॉल्व किया हमने, तो हमें इक्वेशन देखने को मिलेगी फाइनली ये वाली। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और यहां पर हमें कैलकुलेशन की मदद से d की दो वैल्यू यहां पर हमें देखने को मिलेंगी, और दो वैल्यू में से जो वैल्यू आपकी स्मॉल वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो ये हमें जो वैल्यू आएगी यहां पर 20 यानी जो d का टर्म है हमारा 21.24 और 28.57, जब हमने इस वैल्यू को रखा यहां पर, तो d की जो छोटी वैल्यू आ रही है वो इसमें आ रही है d इक्वल टू 1.537 मीटर। और इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको हम कुछ लगभग इस तरीके से लिख सकते हैं 1.54 मीटर हमें डी की वैल्यू यहां पर देखने को मिली। यानी जो चैनल की गहराई है वो हमने इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करने के निकाले। चैनल की गहराई हमारी कितनी होनी चाहिए, 20 क्यूमेक डिस्चार्ज के लिए 1.54 मीटर होनी चाहिए। अब इस डी की वैल्यू को आप क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू को इस टर्म में आप यहां पर इक्वेशन बी में आप पुट करके आप बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कुछ इस तरीके से देखें जरा, यहां पर हमने क्या किया, b प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1.54 और मल्टीप्लाई बाई 1.54, जहां जहां डी है वहां पर हमने ये वैल्यू लगाई। तो ये वैल्यू हमें यहां पर कितना देखने को मिला, देखें इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1.54 b प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1.54 और मल्टीप्लाई अगेन 1.54 इक्वल टू 28.57। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमें जो देखने को मिलेगी वैल्यू, अब कितना हमारा आएगा देखें, इसको अगर हम सॉल्व करें 28.57 में से माइनस कर देते हैं हम इस पूरी वैल्यू को, यानी 0.5 मल्टीप्लाई 1.54 मल्टीप्लाई 1.54। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ रही है हमारी 27.38 और डिवाइड कर देंगे किसका, 1.54 का, अभी कर देते हैं डिवाइड। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी b की, तो b की फाइनली वैल्यू यहां पर हमारी आ रही है 17.78 मीटर, यानी ये वैल्यू हमारी आ रही है किसकी, 17.78 मीटर। तो इसको आप लगभग क्या कह सकते हैं, 17.8 मीटर आप यहां पर कह सकते हैं। तो कैनाल के लिए जब इसमें डिस्चार्ज हमारा 20 क्यूमेक होगा यानी 20 मीटर क्यूब पर सेकंड होगा और सिल्ट हमारा फैक्टर जो है 0.9 हो और कैनाल में हमारा साइड स्लोप इतना हो, तब इस डिस्चार्ज को कैरी करने के लिए हमारा कैनाल का जो सेक्शन है उसकी गहराई होनी चाहिए 1.54 मीटर और जबकि इसकी चौड़ाई होनी चाहिए हमारी 17.78 मीटर हमें कैनाल की चौड़ाई रखनी होगी। अब बात करें इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्लोप की, तो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के लिए हमने पिछले लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला हम डायरेक्टली यहां पर हम लगा देंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है देखें, f की पावर 5/3 अपॉन 3340 मल्टीप्लाई बाई q की पावर 1/6। जब इसमें आप f की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.9 की पावर 5/3 अपॉन 3340 मल्टीप्लाई बाई क्यू की वैल्यू कितनी है, 20 की पावर 1/6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको कितना देखने को मिलेगा, देखो इसको सॉल्व मैं यहां पर कर दे रहा हूं, इसको मैं यहां से अब हटा देता हूं रिक्वायर्ड एरिया। तो यहां से हम जब 0.9 को देखेंगे तो 0.9 की पावर हमारी कितनी है, 5/3। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी कितनी, 0.8389 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर 20 की पावर 6 और 3340 मल्टीप्लाई बाई 20 की पावर 1 डिवाइड बाई 6 हमें जब करेंगे तो ये आएगी हमारी 5502.81। जब इसको भी सॉल्व करेंगे हम 0.8389 डिवाइडेड बाई 5502.81, तो ये जो हमारा आया इक्वल टू और 1 डिवाइड बाई आंसर करने के लिए हमें यहाँ पर जो आया, तो यहाँ पर फाइनली हमारी जो वैल्यू आई है एस या लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इक्वल टू 1:655
659 हमारा ये स्लोप यहाँ पर हमें देखने को मिला, यानी 1 in 655 हमारा 6559 हमारा लॉन्गिट्यूडल स्लोप हमें प्रोवाइड करना है इस सेक्शन के अंतर्गत। तो ये लेक्चर हमने पूरा यहाँ पर हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में भी आ गया हो। जो कैलकुलेशन है ये आपका काम है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने बताया वही आप तरीका अपनाएं, आप कोई भी आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने के साथ साथ हमें ये आंसर देखने को मिलेंगे। डी इक्वल टू आपकी लगभग इतनी वैल्यू आएगी और बी इक्वल टू आपको 17.78। पॉइंट के डिजिट की वजह से कुछ आंसर में चेंजिंग आ सकती है, पॉइंट्स में वो भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी, कभी भी पॉइंट्स की वैल्यू में हमारे यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर ये लेक्चर वाकई आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।